हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं शीला हूँ। शीला की ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए मैं आज आप लोग के साथ अमरत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप लोग को तो पता ही है मेरा हनुमान जी, हमारे हनुमान जी अमर है इस दुनिया में। पर हनुमान जी को अमरत्व इसीलिए मिला था कि इंसान का अच्छा करे, इंसान को हेल्प करे, इंसान को सद्बुद्धि दे और इंसान को मुसीबत में जो धार्मिक है, भगवान को पूजेगा, वो हमेशा उनको अच्छा राह दिखाएगा और हमेशा उनके साथ रहेगा जो सत व्यक्ति होगा। इसीलिए माँ सीता ने उनको अमरत्व का वरदान दिए थे। और सबसे बड़ा बात है कि कलयुग में जब तक बोला जाता है जब तक ये धरती रहेगा तब तक हनुमान जी इस धरती में रहेंगे सबका अच्छा करने के लिए। और उनके माध्यम से हम लोग राम को जानेंगे, राम नाम लेंगे। तो इसीलिए हनुमान जी अमर है। और एक इंसान महावीर जिसको बोला जाता है वो अमर है। तो वो कौन है पता है आप लोग को? वो है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के बारे में तो आप लोग जानते हो, महाभारत का एक कैरेक्टर है। अश्वत्थामा कौन है? अभी भी 300 साल से वो एक सांप के कारण एक अभिशाप मिला था उनको, इस कारण से वो अभी तक जिंदा है। बहुत जगह में, बहुत कहानी में रियल स्टोरी में सुना जाता है कि अश्वत्थामा को दिखा गया है। और अभी भी बहुत सारा मंदिर है, जैसे उत्तराखंड, केरल के उत्तराखंड के साइड बहुत सारा मंदिर है जहाँ अभी भी सुबह अर्ली मॉर्निंग को अश्वत्थामा के शिव जी का पूजा करके जाते हैं। आप लोग शायद ये जानते होंगे। तो ये अश्वत्थामा बहुत बड़ा महावीर था। उनको जन्म से ही अमरत्व का वरदान मिला था, क्योंकि उनके फोरहेड पे वहाँ उनको एक मणि लेके ही वो जन्म लिए थे। वो अमरत्व का वरदान था, वो मणि उनके लिए। और उनका पापा का नाम उसका जो पिताश्री है उनका नाम, पिताजी है उनका नाम तो आप लोग को पता ही है। नहीं पता होगा तो शीला को बता देती है। गुरु द्रोणाचार्य है उनका पुत्र था अश्वत्थामा। जो गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो कौरव और पांडव को अस्त्र विद्या का शिक्षा देते थे। और सबसे बड़ा बात है कि युद्ध सिखाते थे। और सबसे बड़ा बात है कि महाभारत में कर्ण और अर्जुन के बाद कोई एक इंसान थे कि महाभारत को कुछ क्षण में ही ख़त्म कर सकते थे। उनमें इतना पावर था। तो जब आप लोग को पता ही है कौरव के साथ अश्वत्थामा था उस टाइम महाभारत में। और श्री कृष्ण सारथी रूप में अर्जुन के पांडव के साथ था। आप लोग को तो पता ही है, जो महाभारत पढ़े हो, देखे हो। और जब युद्ध हो रहा था तो कौरव का हर सेना मार रहे थे। और जब देखा अश्वत्थामा की कौरव हारने वाले हैं युद्ध में, तो अश्वत्थामा ने उनके पास एक ब्रह्मास्त्र था, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए अर्जुन के ऊपर, पांडव के ऊपर। अर्जुन के सिर्फ नहीं, पांडव के जो सेना था उनके ऊपर, कि कौरव का जय हो, जीत हो युद्ध में बोल के छोड़ दिए थे। तो श्री कृष्ण भगवान तो आप लोग जानते ही हो, भगवान ने अर्जुन को याद दिलाई कि उनके पास भी एक ब्रह्मास्त्र है जो उनको अभी इस मौके पे छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए, उनको याद दिला दिए। तो अर्जुन श्री कृष्ण को प्रणाम करके और अपना ब्रह्मास्त्र को निकाल के पांडव का जीत हो, जय हो बोल के ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। छोड़ने के बाद दो ब्रह्मास्त्र जब आसमान में जाकर टकराने के बाद पूरा प्रलय स्टार्ट हो गया। हर जगह आग का बारिश होने लगा। तो धरती में प्रलय आने वाले थे, हर इंसान खतरे में था उस टाइम। व्यास जी जो गुरु और हम लोग का नारायण जी प्रकट हुए और बोलने लगे कि आप दोनों ने क्या गलती कर दी है जिस कारण हर इंसान को तकलीफ हो रहा है। आप अपना अपना ब्रह्मास्त्र
जो है वो वापस लीजिए। तो ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने तुरंत सुनने के बाद ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिए, पर अश्वत्थामा उनका ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वो भी कोशिश किए थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो छोड़ता है और जो छोड़ा है वो वापस ले सकता है, बट वो इंसान को सत होना चाहिए, कर्म से अच्छा होना चाहिए, तो इसीलिए अश्वत्थामा नहीं ले पा रहा था। तो अब क्या होगा, तो अश्वत्थामा ने उस टाइम बोला श्री कृष्ण भगवान को और नारद जी को कि बोले कि हम ब्रह्मास्त्र तो वापस ले नहीं सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र को हम ऐसा जगह मतलब छोड़ दें कि मैं जो मनस्कामना लेके ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, मतलब उस टाइम वो बोला था कि कौरव का पांडव का हार हो, तो मेरा जो इच्छा था वो भी पूरा हो जाएगा और क्षति भी कम होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने, वो तो भगवान है, उनका लीला वही जाने, तो भगवान ने जानते थे, बट क्या करें, तो भगवान ने उसको बोला ठीक है, बट वो किसको नहीं, मतलब वो क्या किए कि ब्रह्मास्त्र जो था पांडव की बहू मतलब उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, तो उनके गर्भ में मतलब बेबी था, बच्चा था, तो बच्चा होने वाला था उनका, तो उनको वो ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ में छोड़ दिए, तो माँ के गोद में बच्चा मर गया था, तो उनके ऊपर भ्रूण हत्या का इल्ज़ाम लगा था, क्योंकि सही बात है। और ऐसे भी युद्ध में कभी नियम है कि कभी भी शाम ढलने में सूरज अस्त जाने के बाद युद्ध नहीं किया जाता, किसी के ऊपर तीर या भाला छोड़ा नहीं जाता। और सबसे बड़ा बात है कि वो गर्भवती स्त्री के ऊपर भी कभी युद्ध के टाइम प्रहार नहीं किया जाता, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है, महापाप होता है, तो इसीलिए उसने छोड़ दिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो फोरहेड पे मणि था अमरत्व का, वो मणि उससे मांगा, तो तुरंत अश्वत्थामा ने उसको उन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिए, सोचे कि चलो मेरा जान बच गया, ऐसा सोचा था। तो भगवान फिर श्री कृष्ण जी ने बोला कि मेरा बात पूरा नहीं हुआ, तुम जिंदगी भर भ्रूण हत्या के तुम जो भी पाप किए उसके लिए माफ़ी हम दे देते हैं, बट तुम एक भ्रूण हत्या किए जो दुनिया में आए नहीं, माँ के गोद में ही मर गया, तो इसके कारण तुम्हें सज़ा देते हैं कि तुम जब तक ये धरती रहेगा तब तक तुम रहोगे, पर तुम्हारे सर से खून, बदन से घाव, खून गिरेगा, तुम दर बदर भटकोगे, ऐसे उनको अभिशाप मिला था उस टाइम। पर भगवान श्री कृष्ण जी को पता ही चल गया होगा, क्योंकि उनको भगवान है, उनको सब पता है कि आने वाला इस पापी कलयुग में कि भ्रूण हत्या इतना होगा, कन्या जो लड़की वाला बेबी गर्ल होता है उनको ना लेने के लिए इतना भ्रूण हत्या होता है कि लड़की है नहीं चाहिए उसको मतलब मिसकैरेज कर दो, तो इसीलिए वास कर दो, हाँ, तो इसीलिए शायद भगवान ने अश्वत्थामा जी को जरिया बनाया था, क्योंकि भ्रूण हत्या महापाप होता है, ये सब ध्यान में रखिएगा, इसका माफ़ी नहीं मिलता। देखिए थोड़ा सा उसने ब्रह्मास्त्र को दुनिया को बचाने के लिए माँ के गोद में छोड़ दिए थे, तो उनको इतना सालों से तड़प रहा है, खून से लटपट, घाव हो गया, बदन से खून, घाव में खून गिरता है, दर्द है उनको, फिर भी वो इस धरती पे भटक रहा है, वो अपने मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिलता। और इंसान बोलिए, हम लोग इंसान, पापी इंसान क्या क्या कांड नहीं कर लेते हैं और करके साधु बन, तो सोचिए हम लोग पापी इंसान क्या क्या कांड करके बैठे रहते हैं, तो साधु बन जाते हैं कि कुछ नहीं किए, कुछ जानते ही नहीं है करके ऐसे बिहेव करते हैं। बट मत कीजिए, लड़की को हत्या मत कीजिए, क्योंकि आप जो लोग लड़की का हत्या करते हो, खून हत्या करते हो, आप लोग को भी पता होना चाहिए आपका माँ भी एक लड़की है, आप और ऐसे भी लड़की नहीं रहेगा तो आप जो मर्द लोग मतलब जो इंसान बेटी नहीं चाहते, बेटा चाहता है, हम मान रहे हैं दोनों का ज़रूरत है, पर बेटी भी ज़रूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि बेटी के अंदर से ही बेटा आता है। तो आपका माँ नहीं रहता तो आप कहाँ से आते,
तो ऐसे बेटी को मत मारिए, बेटी को जीने दीजिए। और आप लोग को शायद पता नहीं है कि मेरा भी एक बेटा है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि पता बाकी तो किस्मत है, बट आप लोग को पता नहीं है कि बेटा बेटी बड़ा हो जाता है तो बेटा काम के लिए बाहर जाता है या अपना लाइफ स्टाइल आगे मूव ऑन कर जाता है, तो 10 बार कॉल करोगे तो एक बार आ पाएगा। बेटी पढ़ाई भी हो जाए, एक बार कॉल करके देखो, जितना भी कुछ हो भागे भागे बाबा के पास आता है देखने के लिए, माँ को देखने के लिए। ठीक है, बेटी को सही से शिक्षा दो, सही से बड़ा करो, सही से अच्छे घर में शादी करवाओ और अच्छे से पालो उसको। तो देखना बेटे के बराबरी साथ देता है, बेटे के बराबरी काम करता है। हम बेटे को ख़राब नहीं बोल रहे, हमको पता है बेटे की भी ज़रूरत बहुत होता है, बट बेटी भी चाहिए। कितना अच्छा होता है, एक बेटा एक बेटी होता है किसी का, और नहीं है तो क्या है, बेटी है तो क्या है, बेटी को देख के तो अब बेटा मिलेगा ना। जैसे हम अपना बेटा देख के हम एक बेटी लाएंगे, तो मुझे पहले अफसोस होता था कभी कभी, क्योंकि मुझे सजने का कपड़ा अच्छा अच्छा पहनने का बहुत शौक़ है, तो सोचते थे मेरा एक बेटी होता तो हम भी उसको एकदम मेरे जैसा बना के रखते हैं, बट मेरा नहीं है, एक बेटा है। तो क्या दिक्कत है, मैंने सोच ही ली है कि मेरा जब बेटे का बहू आएगा, मेरा बेटी आएगा, तो मैं उनको मेरा दिल का मतलब जितना शौक़ है कि वो होता तो ऐसा करते, बेटी होता तो ऐसा करते, हम हर शौक़ पूरा करेंगे उसके साथ। उसको अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, हर तरह के कपड़ा पहनाएंगे। ऐसा नहीं जैसे हम लोग में था कि साड़ी पहनो, दुपट्टा या घूंघट लगाओ। हाँ ठीक है, बड़े बुजुर्ग घर में आ जाता है तो उसको एक्सपेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, बट जोड़ मत करो किसी को, क्योंकि 12 हाथ साड़ी पहनने से और घूंघट ओढ़ने से सती सावित्री नहीं रहता कोई, ठीक है। तो इसीलिए अपना अपना क्या बोलते हैं संस्कार होता है, जो भी होता है, बट हम उस सब मैटर में नहीं जाना चाहते, बट हम चाहते हैं मेरा बहू जिसमें कंफर्टेबल होगा हर चीज़ पहन सकता है। तो आप लोग भी अपने बेटी को बहू को ऐसे रखिए। और इस कहानी का मोरल यही होता है कि आप लोग को पता ही है, मैंने समझा दिए क्या है इस कहानी का लास्ट में। तो एनीवेज आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो, और तो मुझे लाइक कमेंट शेयर तो कर ही लेना, और जिसको नया हो, जो नया हो इस वीडियो देखोगे तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा आगे जाने के लिए, मुझे इसे कंटिन्यू करने के लिए आप लोग का हेल्प चाहिए। तो आप लोग हेल्प कर पाओ तो कर देना, ओके। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जो मेरा फैमिली है जिसने मुझे सब्सक्राइब की है, मुझे कमेंट करते हैं और मुझसे बात करते हैं, तो वो लोग तो मेरा अपना है, वो लोग तो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से और मुझे इतना प्यार देते हैं। तो प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं भी आप लोग को बहुत प्यार करती हूँ, ये नहीं कि प्यार नहीं करती, क्योंकि प्यार देने से प्यार बढ़ता है। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ऑलवेज स्माइल करते रहिएगा और मुझे दुआओं में याद करते रहिएगा। तो टाटा।